हनुमान जी महाराज कह रहे ना रावण से कि तू कितना भी तपस्वी हो, कितना भी बलि हो, कैसा शंकर साहस, विष्णु अज तो ही सकई नराख राम कर द्रोही। भगवान से विमुख आचरण करने वाला तो चाहे कोई भी हो तो तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। और शंकर जी तो है हनुमान जी, उसी लंका को जलाया जिस लंका को दिया था। अगर भगवान की भक्ति है तो हर ग्रह प्रतिकूल होकर भी अनुकूल चलेगा, और भगवान से विमुख हो तो हर ग्रह अनुकूल होकर भी प्रतिकूल ही होगा। राम विमुख कभी किसी को सुख नहीं मिल सका। शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकई नराख राम कर द्रोही। चाहे 7.5 शनिचर चल रहा हो, चाहे जो कुछ चढ़ रहा हो, आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम जपो और आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण हैं। छोटे छोटे बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं, 18 वर्ष 20 वर्ष के बच्चे इंजेक्शन, वो मतलब नशा का। अब बोलो उनका जिंदगी गई ना, और वो बिना इंजेक्शन के नहीं जी सकते हैं। अब इंजेक्शन के लिए पैसा चाहिए और उसके लिए चोरी करना पड़ेगा, नहीं तो माता पिता की पिटाई करेंगे, उनको कहीं कहीं से भी मिले अर्थ में। तो ये जीवन नए बच्चों का बचा लिए भगवान, तो वही बचा। कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, प्रतिकूलता करे, तो उस समय भागो भगवान की शरण में। हे नाथ, हे करुणा में बचाना, शब्दों के बाण चल रहे, नाथ आप बचाना, राधा राधा राधा। उसी समय प्रभु ऐसा ज्ञान बल दे देंगे कि आप बच जाओगे। सत्संग से उनका परिवर्तन हो सकता है जो परिस्थिति के साथ घटना में फंस गए, परिस्थिति ऐसी आ गई कि उन्होंने ऐसी क्रियाएं कर दी, तो उनको नाम सुनाया जाए, उनको सत्संग सुनाया जाए। हमें लगता है शास्त्रों का प्रवचन अगर सुनाया जाए तो परिवर्तन हो सकता है। जब हम हंस रहे होंगे, खा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तब वो कर्म ऐसा विघ्न डाले, तब आएगा कि यार नाम जप करता हूँ, बुरा तो किसी का कर नहीं रहा, फिर ये क्यों आया? बुरा अभी नहीं है, ये पीछे का हिसाब आ रहा है। इसलिए कहा जाता है होश में रहो, कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ भोग ले चाहे वहां भोग ले। तो आएगा वो भोग देने के लिए, तो फिर हमको विवेक के द्वारा भोग लेना चाहिए और नाम जप करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। जब हम किसी भोग को सोचते हैं तो जो हमें सुख लगता है, तब लगता है यार चलो अब इस भोग को भोगते हैं। तो भोगने में वो नहीं मिलता जो सोचने में होता है, ये माया है। और भोगते भोगते पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी सुख नहीं मिलता। सुख जब मिला, जब हम भगवान का नाम जप करके भगवान में चित्त को जोड़ा, तब सुख मिला।